नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हरदोई में गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो डीसीएम शुगर मिल द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें आज एक और कड़ी जुड़ी है और ये कड़ी जुड़ी है हरियाणा चीनी मिल में एक बड़ा किसान मेला और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के अपर गन्ना आयुक्त वी.के. शुक्ला ने किया और उनके साथ वहां पर उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर राजेश धर द्विवेदी भी उपस्थित रहे। इस कृषक गोष्ठी की खास बात यह है कि अब की आने वाले दिनों में अब गन्ने की फसल तैयार हो रही है किसानों के खेतों में और इसमें जो गन्ने की सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने वो होती है उसको बेचने की। तो आइए बात करते हैं अब की बार एक जो 15-0-23 एक गन्ने की प्रजाति है, अगर किसानों ने उस प्रजाति का गन्ना बो रखा है तो उनको अब की बार अब गन्ने की बेचने में वरीयता मिलेगी। तो ये इसलिए किया गया है जिससे कि किसान अच्छी जो है गन्ने की किस्मों का उत्पादन करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, डीसीएम श्रीराम शुगर समूह के अधिशासी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर श्री आर.एल. टामक ने गन्ने की खेती में मशीनों की प्रयोग है उसके ऊपर बताया है। हर वर्ष कृषि मेला आयोजित करते हैं मशीनीकरण, जिसमें प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने किसान भाइयों को नई नई जो मशीनें आई हैं मार्केट में उनसे उनको रूबरू करा सकें, उनके लाभ उनको बता सकें। हमारी चारों चीनी मिलों में सॉइल टेस्टिंग लैब भी स्थापित है। इसके अलावा हमने मोबाइल वैन भी इंट्रोड्यूस की है, जिससे कि मिट्टी जो है ना कृषि का आधार है और मिट्टी की जांच यदि नहीं होगी तो उसके अनुरूप यदि खाद की मात्रा नहीं डाली जाएगी तो हम उचित पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। अधिशासी निदेशक डीसीएम श्रीराम के रोशनलाल टामक ने बताया है कि पेड़ी की उपज बढ़ाने के लिए गन्ने की पेड़ी प्रबंध में आरएमडी मशीन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो गन्ने की आपूर्ति की जाती है उसमें भी किसानों को इस समय वरीयता दी जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, आर.एल. टामक ने बताया कि इसके माध्यम से पौधों को पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हो जाती है और साथ ही साथ किसान भाइयों को उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चलित स्प्रे मशीन और ड्रोन के माध्यम से संपूर्ण गन्ने में वो छिड़काव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको बताते हैं, अच्छी उपज लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है और किसानों को पुरस्कार भी दिया जाता है। 50,000 रुपए तक की नकद इनामी धनराशि भी दी जा रही है डीसीएम श्रीराम द्वारा और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि किसान अपनी आय को दोगुना करें और एक नई किस्म की खेती करने के लिए, मशीनीकृत खेती करने के लिए वो आगे आए। तो जमीन की जो ताकत है यानी उर्वरा शक्ति है, वो जैसे जैसे किसान अगर उसको जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो वो बढ़ेगी और जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसी के साथ साथ डीसीएम श्रीराम समूह है, ये कृषकों को यंत्रों के प्रयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिस तरीके का उन्होंने आज मेला हरियाणा चीनी मिल में आयोजित किया, ऐसा मेला अक्सर आयोजित होता रहता है और डीसीएम श्रीराम गन्ने की खेती को डिजिटल टूल्स से जोड़कर कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी है। हरदोई में डीसीएम श्रीराम किसानों के सर्वांगीण विकास के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है और भूमि सुधार के क्षेत्र में भी डीसीएम श्रीराम द्वारा काफी काम किए गए हैं। तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि इस तरह का आयोजन कृषकों के लिए बहुत लाभकारी है और आज के परिप्रेक्ष्य में गन्ने की खेती के यंत्रीकरण का भी काफी महत्व हो गया है। तो इस जो आप में आज मेला लगा है हरियाणा में किसानों के लिए, उसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। न्यू हालैंड, शक्तिमान, श्रीराम फार्मा सॉल्यूशंस जैसे कई कंपनियों ने मेले में अपने स्टॉल लगा रखे हैं। आज मेले में नुक्कड़ नाटक भी वहां पे हुआ जिससे किसानों का मनोरंजन भी हुआ और साथ ही साथ में इस अवसर पर डीसीएम श्रीराम समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशुतोष त्रिपाठी भी वहां पर उपस्थित रहे और हरियाणा चीनी मिल के महाप्रबंधक उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी, लोनी चीनी मिल के संयुक्त उपाध्यक्ष राजा श्रीवास्तव और रूपापुर चीनी मिल के संयुक्त उपाध्यक्ष पी.के. सिंह तथा सहायक उपाध्यक्ष संजीव कुमार तोमर और गन्ना विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी इसमें आज भाग लिया। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।